कैसा ये इश्क है। कुछ ही देर में सारा के गले में जिहान के नाम का मंगलसूत्र था, उसके माथे पे जिहान के नाम का सिंदूर था, और अब वो पूरी तरह से जिहान राठौर की बीवी बन चुकी थी, एक गैंगस्टर की वाइफ। जिहान अपने चेहरे पे बिना कोई भाव लिए सबको देख रहा था। जिहान आराम से बोला, मीट माई वाइफ मिसेज सारा जिहान राठौर। जिहान सारा के कान के करीब आके धीरे से बोला, फाइनली तुम्हें भी अपने नाम के साथ लगाने के लिए किसी का नाम मिल ही गया, वरना तुम्हारे खून खानदान का वैसे भी कुछ पता नहीं। जिहान की बात पे सारा गुस्से से बोली, मिस्टर राठौर, आप अब हद पार कर रहे हैं। जिहान बहुत ही आराम से बोला, क्योंकि मैं करना चाहता हूं वाइफ, और इन सब की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में यही सब सुनने को लगा। हमारी शादी कुछ शर्तों पे हुई है, वो तुम्हें आराम से हमारी फर्स्ट नाइट पे, मतलब आज रात बताऊंगा। जिहान की बातें सारा को बुरी तरह उलझा रही थीं। वो करना क्या चाहता था और किस लिए करना चाहता था? सारा के दिमाग में कुछ चल रहा था, वो भी समझ से बाहर था, लेकिन फिलहाल वो जिहान का अगला कदम देखना चाहती थी। सारा ने एक बार जिहान को देखा और धीरे से बोली, तुम्हारी मनमानी हो चुकी ना? क्या मैं अब अपनी बच्ची को देख सकती हूं? सारा की बात पे जिहान आराम से बोला, तुम्हारी आंखें तो मुझे सही दिख रही हैं, और अल्याना सामने है, तुम उसको देख सकती हो। सारा गुस्से से बोली, मुझे उसको छूना है, गोद में लेना है। जिहान आराम से बोला, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये शादी तुम्हारे लिए सजा है और तुम इसको मजा बना रही हो वाइफ। जिहान की बात पे सारा ने घूर के उसको देखा था। तभी जिहान की नजर तमाशा बने खड़े लोगों पे पड़ी। जिहान आराम से बोला, आपने इस शादी में आने के लिए जो भी कीमती वक्त निकाला और यहाँ आके हमें अपनी बड़ी ही खूबसूरत बद्दुआएं दी, उसके लिए जिहान राठौर, आप सबका एहसान बिल्कुल नहीं मानता, और आशीर्वाद के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आप सब वापस जा सकते हैं। जिहान की बात पे प्रीति रोते हुए बोली, जिहान क्या कर रहे हो? तुम सुन रहे हो ना? प्रीति की बात पे जिहान गहरी सांस लेते हुए बोला, आई सेड गेट लॉस्ट, क्या मैं अपने तरीके से सबको बाहर निकाल के फेंकूं? इस वक्त यहाँ सिर्फ प्रीति शिल्पा और उसकी मॉम थी, और बाकी जिहान का परिवार था। प्रीति की मां गहरी सांस लेके बोली, बहुत बड़ी गलती करी है जिहान राठौर, बहुत बड़ी, और ये लड़की तुम्हारी आंखों के सामने इसकी लाश आएगी। उसकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। इसने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, अब मैं इसके दिल के टुकड़े भी तुम्हारे सामने करूंगी। प्रीति की मां अल्याना को देखते हुए बोली। तो सारा का दिल अंदर तक कांप गया था। वो जल्दी से बोली, देखिए आप मेरी बेटी को। लेकिन तभी जिहान ने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा और अपनी आंखों में वही डार्क एक्सप्रेशन लेके बोला, जो करना है, जैसे करना है, तुम कर सकती हो, एक्स सासू मॉम। लेकिन एक दिमाग इस डब्बे जैसे दिमाग में बैठा लेना, जिहान राठौर एक शैतान है, शायद शैतान भी किसी भी रहम करता होगा, लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत करना। तुम्हारी 100 चाल और मेरी एक चाल से तुम्हारा काम खत्म सोच समझ के वार करना। जो बात तुमने बोली है उसके लिए मैं यही तुम्हारे टुकड़े करके किसी भेड़िए के आगे फेंक देता, लेकिन सिर्फ इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बेटी को आज मैंने ये दुख दिया है, इसलिए इज्जत के साथ दफा हो जाओ। जिहान की बात पे प्रीति की मॉम ने एक नजर सारा को देखा, जिसे उसको आंखों ही आंखों में वार्न कर रही हो, और गुस्से से चली गई। उनके जाने के बाद आरोन और रियान दोनों अल्याना को समीरा की गोद में देते हुए बोले, हम भी चलते हैं। वैसे भी जब तक ये लड़की यहाँ है मुझे नहीं लगता हम इस घर में आ पाएंगे। हमें इसकी शक्ल से ही नफरत होती है। आप प्लीज हमें रोज वीडियो कॉल करके अल्याना को दिखा दीजिए। इतना कह के दोनों जाने लगे थे। तभी सारा दोनों को रोकते हुए बोली, अगर मुझसे इतनी नफरत है तो मेरी बेटी से भी दूर रहो। मैं भी अपनी बेटी पे हर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारा नफरत से बोली तो रियान ने गुस्से से गन निकाल के उसके सर पे रख दी थी। रियान नफरत से चीखा, जिहान अपनी बीवी को अच्छे से समझा ले, हमारे और हमारी बेटी के बीच में बोलने की हिम्मत ना करे, वरना इसकी सांसें यही बंद हो जाएगी। और तुम नकली घटिया चालबाज गिरी हुई लड़की, हम अच्छे से जानते हैं तुम ना तो अल्याना की माँ हो और ना ही कभी बन सकती। मैं अल्याना की माँ को जरूर ढूंढ के लाऊंगा और तब इस गिरी हुई औरत का सच सामने आएगा। जो भी अल्याना की माँ है उसके लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है
आखिर उसने हमें हमारी जिंदगी है, लेकिन तुम ना तो वो हो ना कभी बन सकती। रियान की बातें सारा के दिल को तोड़ रही थीं, लेकिन रियान इनडायरेक्टली सारा की ही तारीफें उससे कर रहा था। सारा मुस्कुरा के बोली, मेरे पास फिलहाल कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं ये सच साबित करके रहूंगी। मेरी बच्ची मेरी अल्याना सिर्फ मेरा खून है, और जब ये सच्चाई सामने आएगी मैं तुम में से किसी एक को माफ नहीं करूंगी। तब तुम पछताओगे, लेकिन ये एक माँ का वादा है। तुमने उसकी बेटी को उससे दूर करा है। सारा की आंखें फिर से बहने लगी थीं और अल्याना अपनी माँ को देख के बुरी तरह रोने लगी थी, जैसे सारा का दर्द उससे देखा ना जा रहा हो। अल्याना की आवाज सुन के सारा तड़पते हुए बोली, मुझे मेरी बेटी चाहिए। सारा की बात पे समीरा नफरत से बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसका नाम लेने की? वो तुम्हारी शक्ल भी इतनी नापसंद करती है, तुम्हें देख के ही रोने लगी। समीरा की बात पे सारा धीरे से बोली, एक औरत होके भी आपको ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आती? सारा की बात पे समीरा का हाथ फिर से उठ गया था, जिसको जिहान ने बीच में ही रोक लिया था। जिहान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे एक बात दूसरी बार दोहरानी पसंद नहीं, क्या आप ये नहीं जानती? जिहान अपनी नफरत से भरी आवाज में बोला तो समीरा की आंखों से भी आंसू आ गए थे। जिहान हर एक इंसान को देखते हुए बोला, किसी में भी मेरी बीवी को चोट पहुंचाने की कोशिश तो क्या? ऐसा सोचा भी? मैं उसको जिंदा हो जमीन में गाड़ दूंगा, भले वो कोई भी हो। इतना कह के जिहान ने रोती हुई अल्याना को समीरा की गोद से लिया और सारा को पकड़ाते हुए जोर से चिल्लाया तो उसकी आवाज पे सब सर्वेंट्स अपना सर झुका के खड़े हो गए थे। जिहान बिना सारा की तरफ देखे बोला, मेरी बीवी और बच्ची को मेरे कमरे में लेके जाओ। जिहान की बात पे एक सर्वेंट ने जल्दी से सर झुकाया और सारा को लेके आगे बढ़ गई। जिहान रियान और आरोन को देखते हुए बोला, तुम दोनों मेरे साथ चलो, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपसे मैं आके बात करता हूँ। जिहान वार्निंग भरी टोन में बोला तो समीरा बिना कुछ बोए अंदर चली गई थी। आखिर क्या चल रहा है जिहान के दिमाग में? क्या सच में जिहान ने माफ कर दिया सारा को? जिहान बिना किसी से बात करे सीधा बाहर निकल गया था। आरोन और रियान ना चाहते हुए भी उसके साथ थे। उन्हें जिहान समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो करना क्या चाहता था और किस लिए करना चाहता था। जैसे वो सारा को ट्रीट कर रहा था, लगता था जैसे वो सच में उसकी बीवी हो जो कब से बिछड़ी हुई हो। और अब तो वैसे भी उसने उस लड़की को अपनी बीवी बना ही लिया था। लेकिन फिलहाल बात तो ये थी, ये जिहान ने अल्याना को सारा को क्यों सौंप दिया था? अगर वो फिर से उसकी जान ले लेती तब? अगर लेके भाग जाती तब? आरोन और रियान दोनों को डर लग रहा था। वहीं कुछ देर बाद जिहान और वो दोनों एक खंडर सी जगह आके रुके थे जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आरोन धीरे से बोली, जहां तक मुझे याद है यहां तो हमारी कोई मीटिंग नहीं होने वाली, फिर यहां आने का मतलब? जिहान आगे चलते हुए बोला, जुबान को काबू करके साथ चलो, सुबह से तुम्हारे सवाल सुन के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। जिहान के गुस्से पे दोनों बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चलने लगे थे। दूसरी तरफ सारा ने अल्याना को जी भर के चूमा और धीरे से बोला, ये आदमी करना क्या चाहता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर इस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है? सारा यही सोच के सारा ने अल्याना को गोद में उठाया और उसके सर को चूमते हुए बोली, मैं नहीं जानती वो आदमी क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये जानती हूं तुम इस वक्त मेरी बाहों में मेरे साथ हो और मैं आज कितनी खुश हूं। तुम्हें अपने करीब देख के कभी सोचा भी नहीं था तुमसे मिलूंगी और तुम्हें ऐसे महसूस करूंगी। सारा ने अल्याना की हरी आंखों को देखा जो कि उसके गले में पड़े मंगलसूत्र से खेलने में बिजी थी। अल्याना को अपनी मासूम बेटी पे टूट के प्यार आया था। आखिरकार उसको इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई थी। उसकी बच्ची इससे बड़ी खुशी कभी होती है क्या? शायद नहीं। ये खुशी सिर्फ एक माँ महसूस कर सकती है। माँ बुरी हो या अच्छी माँ तो माँ होती है, और अपने बच्चों के लिए कोई माँ बुरी नहीं होती। उसको अफसोस था उसकी बेटी कुछ महीने भी उससे दूर रही तो क्यों रही। इस वक्त बच्चे को सिर्फ माँ की जरूरत होती है। माँ के दूध से बच्चा बढ़ता है, और माँ के होते हुए भी उसकी बच्ची ये नकली दूध पी रही थी जो उसकी सेहत से भी खिलवाड़ कर रहा था। वहीं अब तो उसके साथ और बुरा होता जब उसके सामने सौतेली माँ आ जाती। यही सब सोच के सारा का दिल कांप गया था।
क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार जिहान को मान रही थी। जो भी था, आखिर सारा को उसकी बेटी मिल गई थी और ये उसके लिए काफी था। वहीं अलियाना के रोने पे सारा ने उसको अपने सीने से लगाया और बड़े ही प्यार से अपना लहंगा संभालते हुए वॉशरूम में घुस गई। सारा ने जल्दी से अपने कपड़े बदले, कपड़े पहले ही बेड पे पड़े हुए थे। उसने जिहान के साइड में लगी कबर्ड खोली, जिसपे काफी छोटी छोटी पेस्टल कलर की बटरफ्लाई बनी हुई थी। ये सब करते हुए एक पल भी सारा ने अलियाना को खुद से दूर नहीं करा था। वो बस अलियाना को लेके सारे काम कर रही थी। और इस बीच अलियाना कभी तो उसने मंगलसूत्र से खेलती, कभी अपने नन्हे हाथ उसके गालों पे रखती, कभी अपना मुंह खोलकर सारा के गालों को अपने मुंह में दबा लेती। और सारा उसके कपड़े सिलेक्ट करने में इतनी बिजी थी। अभी वो अलियाना की हरकतों को सिर्फ नोटिस कर रही थी। कुछ देर सारा को एक बड़ा ही प्यारा सॉफ्ट सा नाइट सूट मिला, तो वो उस नाइट सूट को देखते हुए बोली, परफेक्ट। इतना कह के सारा वॉशरूम में घुस गई और थोड़ी देर बाद जब वो आई, उसने अलियाना को बाथरोब पहनाया हुआ था, जो उसके हिसाब से काफी बड़ा था। सारा ने अलियाना के हाथों को चूमा और उसको साफ करके जल्दी से उसको वो नाइट सूट पहना दिया। सारा अलियाना के बालों को छूते हुए बोली, तुम्हारे बाल एकदम तुम्हारी मम्मा पे गए हैं मेरी जान। इतना कह के सारा ने अलियाना के लंबे बालों को हल्का हल्का सा कोम्ब करके बहुत ही छोटी छोटी सी बेबी पोनीटेल बना दी। अलियाना के बालों में 2 क्यूट रबर बैंड काफी प्यारे लग रहे थे। सारा ने साइड में रखी प्यारी प्यारी पिन भी अलियाना के बालों में लगा दी थी। और हैरानी की बात ये थी, अलियाना बड़े आराम से अपनी माँ से ये काम करा रही थी, जबकि बेचारी समीरा को पसीने आ जाते थे। ये करते हुए अलियाना बहुत जिद करती थी और रोने लगती थी। वहीं सारा को हैरानी इस बात की थी, जिहान खतरनाक गैंगस्टर, उसको कैसे इन सब का पता था। अपनी बेटी के लिए उसने दुनिया के हर ब्रांड के कपड़े, हेयर पिन, रबर बैंड और ना जाने क्या कुछ था, जो कि सारा को यकीन नहीं हुआ। ये सब जिहान कर भी सकता है। उसने अलियाना को अच्छे से तैयार करके अपने सीने में छुपा लिया। अब उसके पास करने को कुछ नहीं था। करती भी क्या? इस बीच उसने जिहान के कमरे को देखने की भी कोशिश नहीं की थी। और वो देखती भी क्या? इन सब से मतलब ही क्या था? उसको मतलब था तो अपनी जान से, अपनी बच्ची से, जो उसकी गोद में दुनिया जहां का सुकून लेके उसकी खुशबू में सो रही थी। सारा के अंदर से निकलती खुशबू अलियाना की सांसों में उतर रही थी। वो अपनी माँ के मंगलसूत्र को बड़े ही टाइट पकड़े सोई थी। कुछ देर उसने सर पे धीरे धीरे हाथ फेरने के बाद सारा ने साइड में रखी दूध की बोतल उठाई और उसको छू के देखने लगी। कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं, क्योंकि लग रहा था ये किसी ने उसने आने से कुछ देर पहले ही रखी थी। केटल में थी तो ठंडी होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन अलियाना को भूख कब थी? उसके पास सारा थी, ये उसके लिए काफी था। वो बस सारा के सीने से लगी हुई थी। वहीं सारा उसके गालों को चूमते हुए बोली, अलियाना, मेरी बेटी को भूख नहीं लगी? सारा के सवाल पे अलियाना ने अपनी नाक उसके सीने से रब कर ली और उसकी इस हरकत से सारा को 1 साल पहले की बात याद सा गई, जब जिहान और सारा एक हुए थे। तब जिहान ने भी सारा के सीने से अपनी नाक को रब करा था और वो एहसास सारा के लिए ऐसा था, उसके शरीर में करंट दौड़ गया था। और कुछ यही आज उसकी जान उसकी बेटी ने भी कर दिया था, जिससे ना चाहते हुए भी सारा के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई थी। कुछ देर बाद सारा को अलियाना को सोता देख सारा धीरे से बोली, जानती हूं जिद्दी तो तुम होगी ही, आखिर उस शैतान का असर तो तुम पे होना ही था। इतना कह के सारा ने कस के अलियाना को पकड़ लिया और गहरी नींद में चली गई। क्या होगा अब आगे? क्या सारा और अलियाना की बढ़ती नजदीकियों से जिहान समझ पाएगा या होगा कुछ और? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।